मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा। मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे। मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरा दावा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई बेट। आई बेट मीन मेरा दावा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So, watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I bet प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम। आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा। आई बेट दिस प्लान विल वर्क। आई बेट दिस प्लान विल वर्क। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे। आई बेट वी विल विन द मैच। आई बेट वी विल विन द मैच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है। I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. मेरा दावा है कि वो झूठ बोल रहा है। I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. मेरा दावा है कि वो नहीं आएगा। I bet he will not come. I bet he will not come. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. मेरा दावा है कि वो जाएगा। मेरा दावा है कि वो जाएगा। सब्सक्राइब इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ। वो अपने बाल कटवा रही है। हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus get. Get ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपनी बाल कटवा रही है। शी इज़ गेटिंग हर हेयर cut. She is getting her hair cut. हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। We are getting our house painted. We are getting our house painted. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें
देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be useful for your academic career. Next example. तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो? Where do you get your car fixed? Where do you get your car fixed? Next example for better understanding. मैं तुम्हें पिटवा दूंगा. I will get you beaten. I will get you beaten. Next example for better understanding. वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रही है. He is getting his watch repaired. He is getting his watch repaired. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. टीवी देखते देखते मैंने खाना ख़त्म किया. सोते सोते वो अचानक गिर गया. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे. सिंपल आसान सा स्ट्रक्चर है. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. While plus verb plus ing plus object plus other words. While plus verb plus ing plus object plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. While lying down I read the newspaper. While lying down I read the newspaper. टीवी देखते देखते मैंने खाना खत्म किया. While watching TV I finished food. While watching TV I finished food. सोते सोते वो अचानक गिर गया. While sleeping he fell all of sudden. While sleeping he fell all of sudden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be beneficial for your academic career. Next example. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. बिल्कुल डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. While talking he told me everything. While talking he told me everything. बैठे बैठे उसकी आंख लग गई. While sitting he fell asleep. While sitting he fell asleep. पढ़ते पढ़ते वो सो गया. While studying he slept. While studying he slept. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be beneficial for your academic career. चलते चलते वो गिर गया.
चलते चलते वो गिर गया। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु।